हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं रिगार्डिंग द पीएचडी सिलेबस। तो रिसेंटली जेएनयू के आपके जो पीएचडी के फॉर्म्स हैं वो आउट हैं। पीएचडी सोशियोलॉजी से मैं बात कर रही हूँ, बट अगर आप सर्च करेंगे पीएचडी सोशियोलॉजी का जेएनयू का सिलेबस, सो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज नॉट बाय दैट नेम। सोशियोलॉजी नाम से आपको सिलेबस कंटेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। सोशियोलॉजी की जगह इंस्टेड यू हैव टू सर्च फॉर द सोशल सिस्टम, right? The subject name is social system there. So in this video I am going to discuss all the pointers, all the syllabus जो भी आपका JNU PhD के एंट्रेंस में आता है वो हम बात करेंगे। एंड इफ़ यू गाइज वांट देन हम इसके बाद इस पर एक MCQ सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। MCQ कंसेप्ट जिसमें हम डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सोशियोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट विच विल हेल्प यू इन दिस PhD और द PhD इफ यू वांट टू डू PhD इन सोशियोलॉजी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और आप UGC नेट देना चाहते हो या सेट का एग्जाम देना चाहते हो, तो हर जगह पे वो कंटेंट आपकी हेल्प करेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। मैं एक PDF के थ्रू प्रॉपर सिलेबस कवर कराऊंगी आपको, 1 to 1 सारा सिलेबस आप लोग देखेंगे। एंड इनके स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द सिलेबस। सो यू कैन सी द सिलेबस ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सोशियोलॉजी नेम से नहीं मिलेगा, सोशल सिस्टम पे मिलेगा। तो ये जो 11th पॉइंटर है आप देख सकते हैं, ये प्रोस्पेक्टस की इमेज है। प्रोस्पेक्टस का जो है वो पार्ट है जिसमें सोशल सिस्टम यानी कि सोशियोलॉजी का सिलेबस मेंशन है। अब सिलेबस देखिए, आप हो सकता है आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट GRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोगों को गेट सोशियोलॉजी देना हो, PGD सोशियोलॉजी देना हो, तो यू हैव टू फाइंड आउट सम कॉमन टॉपिक्स फर्स्ट कि क्या क्या कॉमन टॉपिक हैं। बट अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्टली बिफोर एग्जाम आपके हाथ में उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू कंसीडर कि आपने कितना पार्ट कवर कर लिया है, क्या चीज़ें आपको आती हैं। सेकेंड थिंग, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, जो भी पेपर है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होने चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, यू विल बी एबल टू गेट, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाता है, यू विल बी एबल टू गेट द आइडिया अबाउट द क्वेश्चन पेपर और द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय दैट यूनिवर्सिटी और बाय दैट एग्जाम। सो यहाँ पे आप देखेंगे, हो सकता है अगर आपने कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है तो आप मैंने इनमें से काफ़ी टॉपिक कवर किए होंगे। यहाँ पे एग्जाम MCQ रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है। पहले सब्जेक्टिव होता था बट यहाँ पे अब आपको लिखना नहीं होता है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद, देखिए कई बार ऐसा होता है कंसेप्ट पढ़ लिया, स्टिल MCQ से प्रॉपर आंसर तक नहीं पहुंच पाते, और अगर आंसर तक नहीं पहुंचोगे तो आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं निकलेगा, तो सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो नॉलेज प्लस हमें एग्जाम मतलब गोल अचीव भी करना है। एफर्ट इस तरीके से करो कि गोल अचीव कर पाएँ, राइट। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेरी सून आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ सीरीज ऑफ MCQ इन दिस is about this subject sociology which is common for all the exam। जो नेट के लिए, PhD के लिए, गेट एग्जाम के लिए, PGT के लिए कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, बेसिक होती हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट सीरीज। सो इफ़ यू गाइज वांट तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आई विल प्लान फॉर दैट। PhD के फॉर्म JNU से आउट है, आप लोग फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आई थिंक अभी तक तो नहीं मेंशन थी, बट प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आज ही फॉर्म फिल कर दीजिए। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी सोशल सिस्टम नेम से है। यू कैन सी द टर्म्स हियर, आई एम मेंशनिंग 1 by 1 करके मैं सिलेबस आपको बता रही हूँ क्या है। एट फर्स्ट यू कैन सी देयर आर द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू थिंकर्स। क्लासिकल थिंकर की बात की गई है। फर्स्ट पॉइंट में रिट्जर की बुक है, आप कवर कर सकते हो। आपके पास कोई भी और स्टैंडर्ड बुक है विच यू गाइज आर फॉलोइंग, आप वहाँ से इन थिंकर्स के कंसेप्ट कवर कर सकते हो। 1-2 दिन में कवर होने वाला सिलेबस नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो इफ़ यू आर प्लानिंग तो आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो एग्जाम के लिए। कार्ल मार्क्स, एमिली डर्कहेम, मैक्स वेबर की बात आपको यहाँ पे करनी है। एडवांस सोशल थ्योरीज जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारे कंसेप्ट डिटेल में करने हैं। प्लस किस थिंकर ने इनके बारे में क्या कहा, इनकी टाइप्स, ये सब चीज़ें डिटेल में हमें करनी होंगी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मोनोग्राफ्स, मतलब यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको क्या बताए गए हैं, थिंकर्स बताए गए हैं, सोशोलॉजिस्ट बताए गए हैं जिनको कवर करके हमें चलना है। इवांस रिचर्ड, मैलिनोस्की, लीच, मीड, क्लिफर्ड गर्ट्ज, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मैंने जितना नाम ले दिया इतना आसान नहीं है। ये एक थिंकर के बारे में बेसिक सारे फैक्ट्स हमको कंपाइल करने पड़ेंगे कि क्या इनकी स्टडी है, क्या इनकी फाइंडिंग्स हैं, किस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी है, इनकी कुछ बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं, कुछ फेमस वर्क इनके, ये सब बहुत डिटेल में इस चीज़ों को कवर करके चलना है। तो मैं कंसेप्ट बेस्ड भी वीडियो बनाऊंगी, तो आई होप दैट विल हेल्प यू गाइज। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द थ्योरीज एंड मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी का कंसेप्ट डिटेल में करना है। डिफरेंट थ्योरी कि किस तरीके से फाउंडेशन रखी गई, थ्योरी से फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट,
ये सब चीज़ों पे बात होगी यहाँ पे। सोशल रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करनी है, जिसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च जब आप कंडक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए उसके वेरियस मेथड होते हैं, लाइक सर्वे, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सब डिटेल में यहाँ पढ़ना है। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट एंड इंटरप्रेटिविज्म का कंसेप्ट पढ़ना है। नेक्स्ट 4th पॉइंट इज सोशल स्ट्रक्चर, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये कवर करके चलना है। इफ़ यू गाइज वांट, अगर आप सोशोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो, बेसिक सोशोलॉजी से नहीं है आपका, तो आप लोग ये 12th का वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप ये टॉपिक डालोगे, साथ में एजुकेशन हॉटस्पॉट डाल देना, तो यू विल बी एबल टू सी दिस, आप इसको देख पाओगे और ये चैप्टर का बेसिक एटलीस्ट कवर वहाँ से कर लोगे। कल्चर के रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरी, कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, कल्चर के अंदर वेरियस सब टॉपिक जाते हैं, तो कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये नेट के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, ये आगे के कुछ टॉपिक आपके। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें जेंडर, कास्ट, क्लास, ट्राइब, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, इन सब पे डिटेल में बात करनी है। किनशिप, फैमिली, मैरिज, इनकी टाइप, रिलेशन, अलग अलग थिंकर्स ने इनके बारे में क्या बोला है, ये सब चीज़ें हमें करनी है। सोशल इनइक्वालिटी एंड मूवमेंट, सोशल मूवमेंट पे बात करनी है, सोशल मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं, सोशल मूवमेंट को स्टडी करने की क्या अप्रोचेस, क्या थ्योरीज हैं, तो थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट करनी है। टाइप्स, रिडम्पटिव, रिफॉर्मिस्ट, ये सब टाइप भी आपको करके चलने हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, सो ये भी बहुत एक डिटेल टॉपिक हो जाता है। एजुकेशन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, स्टेट, पॉलिटी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, दीज डिफरेंट डिसिपल, ये अलग अलग जो टॉपिक हैं, अलग अलग जो हेड्स हैं, ये किस तरीके से सोसाइटी से लिंक है, कैसे उन पे इम्पैक्ट डालते हैं, किस किसने इसमें कंट्रीब्यूट करा, बिकॉज थिंकर्स पढ़ने ही है तो उनका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। देन वी हैव सोशल इशू टॉपिक, एग्रेरियन एंड अर्बन सोशोलॉजी, मतलब किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ, पहले एग्रेरियन हुआ करती थी, अर्बन में अर्बनाइजेशन आया, ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है। इंडियन सोशोलॉजी, डिटेल, इवोल्यूशन, इंडियन थिंकर्स, ये सब आ जाएंगे इसमें। इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट सोशोलॉजी की बात करनी है। मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से ये लिंक है, और इंडिया में इंट्रोडक्शन की बात करनी है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, क्या थिंकर्स इनके बारे में बोलते हैं। एंड एट लास्ट देयर इज अ टॉपिक दैट इज मीडिया स्टडीज़। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। पेन डाउन कर लीजिए अपने पास एक जगह, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए सिलेबस को, सो दैट यू विल बी एबल टू कवर ऑल दीज टॉपिक वन बाय वन। If you are doing self study then it is good, this is the syllabus, you can go ahead with that, and I am also planning कि मैं बहुत जल्द ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड डिस्कस करूँ। So that's all about the syllabus. In case you have any doubt regarding this subject, regarding the topic, regarding the admission process, regarding the entrance exam, regarding the revision, कुछ भी आपको पढ़ना कैसे है, कैसे कवर करना है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, वीडियोज़ किस किस चीज़ों की आने वाली है, क्या वीडियोज़ हेल्प कर देंगी, क्या वीडियो सफिशिएंट रहेंगी, कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। योर डाउट विल बी आंसर्ड शॉर्टली। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, एजुकेशन हॉटस्पॉट के इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको ऑडियो या टेक्स्ट फॉर्म में रिप्लाई करूँ। प्लस देयर इज़ अ मेल, आप मुझे मेल कर सकते हैं। देयर इज़ अ मेल ID जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँ आपको, तो आप मुझे वहाँ पे दैट पेपर मेल भी कर सकते हैं। द ID इज़ educationhotspot0@gmail.com। क्लियर? सो आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। We'll wait for your response, we'll wait for your doubt. So that's all for this video. Thank you for watching.